देखिए एमएनएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि देखिए ऑटो में पिटाई हुई थी, लेकिन एमएनएम ने अपने जो पिछले लोज थे, मेरे ख्याल से वो ₹1200 के आसपास थे, वहां पर सपोर्ट लिया और रिकवरी जब अब आज देखने को मिल रही है तो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो एमएनएम का 1260 का कॉल ऑप्शन लेंगे, ₹32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹24 के स्टॉप लॉस से ₹48 के टारगेट सेट करेंगे। चलिए एमएनएम इस समय का बाय ऑप्शन एमएनएम में मार्केट में तेज़ी बढ़ती हुई है। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर और निफ्टी अब 17,950। अच्छा, अब वो बस 18,000 की तरफ जाता है या नहीं, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी क्योंकि 18,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल बिल्डअप हुआ था फ्राइडे को और मार्केट ने इस समय 17,900 के कॉल राइटर को तो ब्यूटीफुली ट्रैप किया है। 18,000 का कॉल राइटर भी ट्रैप होता है नहीं, ये एक यहाँ पर अगला बड़ा विषय होगा। अब एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते की तरफ से। राजेश जी। अनुज जी, देखिए यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग साइड का प्ले करना है तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स अच्छा लगता है, जैसे कि एल&टी, भेल, सीमेंस। तो सीमेंस का जो जिक्र हमने सुबह किया था, मुझे लगता है सीमेंस पे मेरी नजर होगी और यहाँ पे मैं बाय करूंगा। 2820 के स्टॉप लॉस के हिसाब से स्विंग ट्रेड लूंगा। तो इट्स अ बाय इन सीमेंस। 2820 का स्टॉप लॉस रहेगा और अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 2900 से लेके 2920। तो यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 40-50 रुपए का मूव सीमेंस में मिलेगा ड्यूरिंग द डे। चलिए ठीक है, 40-50 रुपये का मूव सीमेंस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये एक कॉल आती हुई एमएनएम जिस पर एक ऑप्शन लिया गया है वो एक इस समय डे हाई पर, टाटा स्टील डे हाई पर, एसबीआई डे हाई पर। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय क्लियरली आपको मॉर्निंग हाई की एक ट्रेजेक्ट्री दिखा रहे हैं और ये एक ज़बरदस्त मूव इन सब में आता हुआ। आप चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं फिर अमित सेठ जी की तरफ से। अमित जी बताइए। अनुज जी, मैं रिलायंस जो कि मैंने सुबह टॉप कॉल दी थी उसी के साथ स्टिक करना चाहूंगा, सिंपली बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन है 2480 2500 का। जैसे कि मैंने कहा इचिमोको क्लाउड्स पे भी इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग एग्जॉशन आता हुआ नजर आ रहा है। तो रिलायंस 2518 इसे बाय करें, 2575 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस रहेगा 2480 का। ओके, चलिए रिलायंस में बाय करना है और एक बार जरा मिड कैप फंडा ले आते हैं, आस्था जैन को जोड़ लेते हैं। आस्था जी गुड मॉर्निंग, आपका बताइए मिड कैप फंडा। गुड मॉर्निंग अनुज जी। मिड कैप फंडा में मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अबॉट इंडिया लिमिटेड। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएनसी फार्मा है और जो कि स्पेशली जो इनका पोर्टफोलियो है वो वुमेन हेल्थ में भी है, मेटाबॉलिक में है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। तो ये मुझे इसलिए पसंद आता है, एक दो ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो जो इनके टॉप 5 ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी सीएजीआर से ग्रोथ अभी तक रजिस्टर करी है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 7% के आसपास फ्रॉम FY19 टू 22। दूसरी तरफ देखा जाए तो आने वाले टाइम में भी इनके काफी अच्छे यहाँ पे लॉन्चेस लगे हुए हैं और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ कंपनी के लिए वर्क कर सकता है वो है एनएलईएम में जो प्राइस हाइक हुआ है 10% का। एनएलईएम इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो वहां पे जो प्राइस हाइक हुआ है 10% का वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि कंपनी का ऑलमोस्ट जो 21% पोर्टफोलियो है उसका एक्सपोजर एनएलईएम में है। तो मुझे लगता है वो भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया ट्रिगर होगा। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल्स अभी कंपनी ने पेश किए थे वो भी काफी मजबूत थे। तो अबाउट इंडिया को खरीदारी करने की सलाह है। मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल है, थोड़ी गिरावट होती है तो खरीदेंगे, ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। मेरे हिसाब से 23,900 के आसपास के इसके टारगेट्स हम लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। तो पोजिशनल कॉल के तौर पे अबाउट इंडिया मुझे पसंद आता है। ओके, पोजिशनल तौर पर अबाउट इंडिया पसंद आ रहा है। एक बार चार का चौका का रिकैप करते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन दिया था एम&एम के ऊपर मानस ने। एम&एम की कॉल ली गई थी 1260 की, 34 रुपये पर इस समय उसका रेट, 48 रुपये का टारगेट और 24 रुपये का स्टॉप लॉस आपके लिए सजेस्ट किया गया था। उसके बाद राजेश सतपुते जी ने एफएनओ सुपरस्टार के लिए सजेस्ट किया था जीमेंस का फ्यूचर्स, 2920 का टारगेट और 2820 का एक छोटा स्टॉप लॉस, 2835 इस समय स्टॉक का रेट। अमित सेठ जी ने एक चार्ट का चमत्कार में चूज़ किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर्स, 2575 का टारगेट और 2480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया था। और अभी एबट इंडिया पर आपको एक फंडामेंटल कॉल मिली है जो कि ऑब्वियसली एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कॉल है। आप जरा लेकर आइए बैंक निफ्टी वापस इंट्राडे मूव बैंक निफ्टी का और रिकवरी फ्रॉम द लोज बैंक निफ्टी की, और वो देखिए पॉइंट कहाँ पर है इस समय। 550 पॉइंट निफ्टी बैंक, 555 पॉइंट की इंट्राडे में रिकवरी बैंक निफ्टी में। ज़बरदस्त मूव इस समय यहाँ पर आता हुआ। और जो हमारा सुबह सेटअप था, सुबह सेटअप में हम बोला था कि आपको एक 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली दिख सकती है और
कमाल की बात यह है कि अभी ये यहाँ पर रुक नहीं रहा है बैंक निफ्टी, और करीब करीब 1.1% ऊपर। निफ्टी हालांकि हल्का सा कंसोलिडेट कर रहा है करीब करीब 17,944 पर, और ठीक है, तो एक ज़बरदस्त मूव है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अब 475 पॉइंट ऊपर है, तो ये इंट्राडे में ही अब आपको 500 पॉइंट दिखाने वाला है। लो से तो खैर बहुत ज़्यादा 600 पॉइंट की एक मूव दिखा रहा है। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं स्टॉक स्पॉटिंग से, और जो गेस्ट से हम सवाल कर